इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 50,000 रुपये का लोन बिना ब्याज का दिया जाता है। अभी तक इसकी क्या प्रोसेस थी वो भी हम जान लेते हैं। ई मित्र के माध्यम से आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया, उसके बाद नगर पालिका में जाते हैं, वहां से अधिकारी द्वारा उसे वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई करने के बाद वो फॉर्म आपका बैंक के पास जाता है। आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक के पास जाने के बाद बैंक वाले या तो बोलते हैं कि हमने आपके डॉक्यूमेंट ले लिए, अब जब भी आगे कोई नई अपडेट आएगी तो आपको फोन के द्वारा सूचना दी जाएगी, या फिर वो आपको साफ साफ मना कर देते हैं कि हम लोन आपको नहीं दे सकते, या फिर जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया है उसे वो रिजेक्ट कर देते हैं। ये प्रोसेस अभी तक चल रही थी। काफी लोगों ने इस योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन किया था और बहुत ही कम संख्या में लोगों को लोन का लाभ मिल पाया था। आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि अगर आप लोन का आवेदन करते हैं तो आपको लोन कैसे मिलेगा। सरकार द्वारा जो इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई है, वर्तमान के अंदर सरकार ने नगर पालिका और जो बैंक है उनको आदेश दिया है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को लोन की सुविधा दे। अगर वर्तमान में आपको लोन चाहिए और आप लोन का आवेदन करते हैं या फिर परिवार में किसी सदस्य का लोन का आवेदन करते हैं तो आपको सबसे पहले ई मित्र पे लोन का आवेदन नहीं करना है। सबसे पहले जाना है आपको नगर पालिका, और नगर पालिका में जो संबंधित अधिकारी है उनसे इस लोन के बारे में चर्चा करनी है, पूरी जानकारी लेनी है। उसके बाद लोन का फॉर्म आपको ई मित्र के माध्यम से भरवाना है। आप नगर पालिका में जाएंगे, नगर पालिका में जाने के बाद उनसे बोलिए कि हमें लोन चाहिए और कौन सी बैंक में हमें आवेदन करना चाहिए। नगर पालिका में जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो आपको बताएंगे कि आपको लोन कैसे मिलेगा। कई बैंक ऐसी है जो स्पष्ट मना कर देती है कि हम आपको लोन नहीं देंगे। मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने ई मित्र से उसी बैंक का फॉर्म अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद नगर पालिका से भी वो वेरीफाई हो जाता है और बैंक में जाके वो कैंसिल हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ई मित्र पे लोन का आवेदन नहीं करना है, नगर पालिका जाना है, संबंधित अधिकारी से मिलना है और उनसे पूछना है कि कौन सी बैंक में हमें लोन का आवेदन करना है और हमें लोन दिलाने के लिए आपको प्रयास करना होगा। संबंधित अधिकारियों की भी बैंक के साथ मीटिंग होती रहती है। कई बैंक तो उन्हें स्पष्ट मना कर देती है कि हम लोन नहीं देंगे, और कई बैंक ऐसी है जो ये बोलती है कि आप आवेदन करवाइए, हम लोन देंगे। तो जो संबंधित अधिकारी बोलते हैं उस बैंक में आप लोन का आवेदन करिए। अगर आपका बैंक अकाउंट उसमें नहीं है तो जीरो बैलेंस में आप अकाउंट खुलवा लीजिए। अकाउंट खुलवाने के बाद ई मित्र पे जाइए, लोन का आवेदन करिए। लोन का आवेदन करने के बाद जो रसीद मिलती है वो आप नगर पालिका में ले जाइए, नगर पालिका से उसे वेरीफाई करवाइए। वेरीफाई करवाने के साथ ही आप उनको ये भी बोलिए कि हम बैंक जा रहे हैं, बैंक में आप बात कर लीजिए और जो हमारी लोन लेने की प्रोसेस है वो आप बैंक में बताइए। ऑफिस के द्वारा बैंक में बात की जाएगी और आपके द्वारा जो लोन का आवेदन किया गया है उनके लिए उनसे बात की जाएगी और वो उन्हें वेरीफाई करेंगे। पहले की तुलना में अब अगर लोन का आवेदन करते हैं तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, लेकिन प्रोसेस आपको यही अपनानी है। सबसे पहले नगर पालिका में अधिकारी से मिलना है और लोन की पूरी जानकारी लेनी है और कैसे मिलेगा उसकी जानकारी भी आपको लेनी है। उसके बाद ई मित्र पे जाके आपको आवेदन करना है। लोन का आवेदन करने की 3 कैटेगरी है। असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र में कई कैटेगरी है। जो नॉर्मल व्यक्ति है वो भी लोन का आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद है स्ट्रीट वेंडर, जिनके पास स्ट्रीट वेंडर का सर्टिफिकेट है वो भी लोन का आवेदन कर सकते हैं। रोजगार कार्यालय में जिन्होंने पंजीकरण करा रखा है ऐसे व्यक्ति भी लोन का आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो आप आसानी से लोन का आवेदन कर सकते हैं। असंगठित क्षेत्र में आते हैं और आपकी एज 40 साल से ऊपर है, यानी असंगठित क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि 18 से 40 साल के बीच में कोई व्यक्ति है तो वो असंगठित के माध्यम से लोन का आवेदन कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की एज 45 साल या फिर 50 साल एज है, उन्हें लोन लेना है तो वो क्या करें? तो ऐसे व्यक्ति नगर पालिका में जाए, संबंधित अधिकारी से मिले, वो आपको स्ट्रीट वेंडर का सर्टिफिकेट बना के देंगे। स्ट्रीट वेंडर का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, उसके बाद लोन का आवेदन आप आसानी से कर सकते हैं। 50 साल के व्यक्ति भी लोन का आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने लोन का पहले आवेदन किया है, वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया है, तो परिवार के अन्य सदस्य का आप लोन का आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने जो फॉर्म अप्लाई किया वो पेंडिंग है तो आप संबंधित ऑफिस में मिलिए और वहां पर जो अधिकारी है उनको बताइए कि हमारा लोन का फॉर्म पेंडिंग है, उसे आप जल्द से जल्द वेरीफाई करवाइए। तो लोन से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है ताकि आपको लोन आसानी से मिल जाए और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और ना ही उसे सेंड बैक किया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।